मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे न्यूज़पेपर के जो रीडर हैं उन सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और हमारे चैनल पर जितने भी दर्शक हैं उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। आज हम पहुंचे हैं साहिबाबाद विधानसभा और साहिबाबाद विधानसभा में विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं पंडित अमरपाल शर्मा। पंडित अमरपाल शर्मा अभी अखिलेश जी की पार्टी है सपा ज्वाइन किया है। कुछ साहिबाबाद के विकास के मुद्दों पर बात करेंगे, कुछ बात करेंगे हम जो किसान आंदोलन है, किसानों की समस्याएं हैं, उनके बारे में बात करेंगे। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार जी शर्मा जी, सबसे पहले आपकी विधानसभा की जनता को कोई संदेश। सबसे पहले मेरा अपनी विधानसभा की जनता को यही संदेश है कि ये जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें बहुत बड़ी महामारी, ये पूरी आपदा जो आई हुई है पूरे वर्ल्ड में आई हुई है जी। इसमें हमें सावधानी बरत के चलना है। अभी हमें फ्री नहीं होना है, हम निश्चित नहीं हो जाए कि कोरोना चला गया है जी। ऐसा नहीं है। अभी हमें मास्क वगैरह सब यूज करना है और अपनी वही दूरी बना के रहना है जी। बात करें शर्मा जी कि आपने सपा को ज्वाइन किया है, तो क्या कारण रहे इसके पीछे? देखिए, कारण कुछ नहीं है। समाजवादी की जो सोच है, समाजवादी पार्टी की सोच है, वो एक विकास की सोच है। युवा जो हमारे हैं उनके रोजगार की सोच है, हमारे बुजुर्गों के सम्मान की सोच है। और जहाँ ये सब सोच होती हैं तो हम सबका दायित्व बनता है कि हम सब लोग मिलके उस सोच को आगे बढ़ाएं और अपने क्षेत्र को विकास को सुनिश्चित कराएं। जी। बात करें आपकी साहिबाबाद की विधानसभा की, तो कई कॉलोनियों में जो सड़कें हैं वो टूटी हुई हैं। पिछले 4 साल में उनका विकास नहीं हो पाया है। आप विकास पुरुष कहे जाते हैं, हम जनता के बीच रहते हैं, तो जनता आपको याद करती है अब भी, तो उसके पीछे क्या कारण है? ऐसे क्या चीज़ें? देखिए, जनता याद इसलिए करती है कि जनता ने कंपैरिजन किया है, हमारे कार्य को भी देखा है, हमारे पीरियड को भी देखा है। जितने विकास कार्य हमने सरकार में कराए हैं इन 5 सालों में, आज तक किसी ने कराए नहीं है। और हमने छोटे से लेकर बड़े तक कार्य कराने का अपने विधानसभा में कार्य किया है। इसलिए अब जनता को उस चीज़ का एहसास है कि जो हमने पहले डिसीजन लिया वो गलत लिया। जो विकास कराने वाले व्यक्ति हैं, जिनका व्यक्तित्व ठीक है, उनको ही हमें दोबारा से रिपीट करना है। शर्मा जी, बात करें कि उत्तर प्रदेश में किसान परेशान है, जैसा कि आपके संज्ञान में भी होगा। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान बैठे हैं 7 महीने से। उनकी समस्या का कोई निराकरण होगा या नहीं होगा? आपका क्या विचार है इस बारे में? देखिए, होगा या नहीं होगा ये मेरा विचार नहीं है, ये तो माननीय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, ये तो वो तय करेंगे कि उन्होंने इनका निराधार करना है या नहीं करना है। ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि किसान 7 महीने से अपने घर से बेघर पड़ा है और किसान इस देश का अन्नदाता है। सरकार को अपनी हठ धर्मी छोड़ के किसानों की बात मान लेनी चाहिए। मैं तो यही निवेदन करूँगा। बात करें शर्मा जी कि जो किसान है वो इतना परेशान है कि अभी के आंकड़े आए हैं कि करीब 10% किसानों ने सुसाइड जो करने का तादाद है वो बढ़ी है 10% पिछले 5 से 7 सालों में। तो इसके पीछे क्या कारण है कि किसान जो है आत्महत्याएं कर रहा है? देखिए, जब बेरोजगारी होगी, किसान पे कर्जा चढ़ जाएगा, किसान कुछ कर नहीं पाएगा, तो उसके सामने कोई चारा नहीं बचता है। फिर वो मायूस होकर आत्महत्या ही करता है और इसके आगे उसके पास कुछ बचा नहीं है। शर्मा जी, बात करें अगर आपकी सरकार आती है, सपा सरकार आती है अब की बार उत्तर प्रदेश में, करीब 7 या 8 महीने बाद चुनाव है, तो किसानों के लिए और शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए आपकी सरकार की तरफ से क्या रहेगा? समाजवादी पार्टी शुरू से ही किसानों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी शुरू से ही शिक्षा पे जोर देती है। समाजवादी पार्टी शुरू से ही मेडिकल पे जोर देती है। तो जो पार्टी की सोच ही ऐसी है तो उससे पूछने को कोई औचित्य नहीं बनता कि क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा। समाजवादी पार्टी के समय में चाहे शिक्षा मित्रों की बात रही हो, चाहे मेडिकल की बात रही हो, चाहे विकास की बात रही हो, सबसे ज़्यादा हुए हैं और भविष्य में भी होंगे। शर्मा जी, मेरा एक सवाल आपसे कि आज भारत को आज़ाद हुए 74 साल हो गए।
इन 74 सालों में जितना देश का विकास होना था वो हो नहीं पाया, ऐसा क्या हुआ? देखिए, 74 सालों में हमारी जो इच्छाएं हैं वो कभी किसी की पूरी नहीं होती है। विकास हुआ भी है, ये नहीं कह सकते नहीं हुआ है, विकास हुआ भी है। और जिस तरीके से और देश बढ़े हैं उस तरीके से हम नहीं बढ़े, ये बात निश्चित है। कहीं ना कहीं जो केंद्र की सरकारें रही हैं उनकी अपनी नीतियों का कहीं ना कहीं ये दिक्कत रही है कि उनके कारण हम इतनी जल्दी से स्पीड से नहीं पकड़ पाए। फिर उसका एक कारण ये भी कि हमारा देश सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या बहुत है और शिक्षा का बड़ा अभाव है, मेडिकल का बड़ा अभाव है। जब तक ये चीज़ें पूरी नहीं हो जाती तब तक हमें नहीं लगता कि हम बहुत जल्दी आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन मेरा शर्मा जी कि किसानों से ज़्यादा जो शिक्षित बेरोजगार है उनकी आत्महत्या की जो दर है वो 23% से बढ़ी है। तो आपकी सरकार यदि उत्तर प्रदेश में आती है तो सबसे पहले किस चीज़ पर बल रहेगा, रोजगार पर या अन्य किसी चीज़ों पर? ये जो क्वेश्चन आप उपाध्याय जी मेरे से कर रहे हैं ये बड़े नेताओं के काम हैं जो बैठ के ये सब डिसाइड करेंगे। मैं उस पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, तो बेहतर होगा कि ये पार्टी के जो बड़े लीडर हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं माननीय, आप उनसे बात करें कि किस पे जोर देंगे, तो जो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे से पूछने से बेहतर। हम करें सर, आप आने वाले चुनाव में विधानसभा से टिकट रखेंगे या नहीं? भैया चुनाव लड़ने का आप ऐसा क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हैं, इसका जवाब मैं आपको क्या दूं? जो एक दुकानदार है वो दुकानदारी नहीं करेगा तो क्या करेगा? मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, अगर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो क्या करूंगा भैया? तो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे आप। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा कि हमें इस वर्तमान काल में जो पेंडेमिक कोरोना काल चल रहा है सर, इसमें जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं उनकी जो, आपकी साहिबाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, साहिबाबाद विधानसभा की, रेहड़ी पटरी वाले लोग परेशान हैं और प्रशासन उनकी सुन नहीं रहा है, तो उसके लिए आपके लिए क्या कदम उठाएंगे उन लोगों के लिए? एक तो मेरी समझ में ये नहीं आया कि जितने क्वेश्चन आप कर रहे हैं मेरे से क्यों कर रहे हैं भाई? जो सत्ता में बैठे हैं उनसे करो ना क्वेश्चन। ये सत्ता वालों, पूरी सुन लो, ये काम सत्ता वालों का या मेरा है? मैं तो बाहर बैठा हूँ, तो मेरी अधिकारी क्यों सुनेगा भैया? जब मैं बैठूंगा सदन में तो अधिकारी मेरी सुनेगा और ये नौबत नहीं आएगी, ये मैं श्योर कर। आपके काल में नहीं आएगी? नहीं आएगी बिल्कुल, ना पहले आई ना भविष्य में आएगी। अभी तो एक क्वेश्चन करने तो सत्ता वालों से पूछो ना क्यों हो रहा है ऐसा। बिल्कुल। हाँ? सत्ता वालों से भी क्वेश्चन पूछते हैं। और उनसे बात हाँ शर्मा जी, आपका एक जो आपकी विधानसभा का जो नौजवान है उसके लिए एक अंत में आपसे कोई संदेश? मैं अपनी विधानसभा के सभी नौजवान साथियों से यही कहना चाहूँगा कि इस प्रदेश में युवा और यशस्वी विकासशील मुख्यमंत्री को चुने ताकि उन्हें एहसास हो सके कि युवा की दिक्कत क्या है। अभी जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें युवाओं की एहसास की ज़रूरत नहीं है, उन्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत रहती है, हमेशा भाईचारे में डिस्टरबेंस करने की, एक दूसरे के भाईचारे को बिगाड़ने की, उनको इसी से बल मिलता है। लेकिन जो माननीय अखिलेश यादव जी हैं उनको बल मिलता है कि मैं अपने शिक्षित युवा को किस तरीके से रोज़गार दिलवाऊँ, किस तरीके से अपने प्रदेश की मैं खुशहाली लाऊं, किस तरीके से अपने प्रदेश में विकास कराऊं। तो हमें एक विकासशील मुख्यमंत्री चाहिए और वो विकासशील मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी हैं। आप गाजियाबाद की बात करें, मेरे विधानसभा की बात करें, आज तक किसी सरकार ने नहीं सोचा। जो एलिवेटेड रोड उन्होंने बना दिए, चाहे दिलशाद गार्डन वाली मेट्रो रही हो, चाहे हिंडन पे पुल रहे हों, जितने काम उन्होंने किए हैं आज तक किसी ने नहीं किए। एक सवाल और कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी जी जो हैं वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो इससे सपा को नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, या बीजेपी को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? ये बीजेपी से आप पूछें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि वो बीजेपी के आदमी हैं और बीजेपी उन्हें चुनाव लड़ाती है, तो ये तो बीजेपी बताएगी, मैं कैसे बता सकता हूँ। लेकिन मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, ओवैसी सब जगह लड़ाएगा। तो शर्मा जी थे हमारे साथ, विकास पुरुष कहे जाते हैं साहिबाबाद विधानसभा से। शर्मा जी ने हमारे सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साहिबाबाद से नमस्कार।